नमस्कार साथियों। आप सभी का अखिल भारतीय बीएड संघ के यूट्यूब चैनल पर मैं देवेश शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत सारे साथियों के क्वेश्चन आ रहे थे। बहुत सारे साथी चिंतित थे। जो मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की भर्ती चल रही है, वो साथी बहुत ज्यादा चिंतित थे कि क्या होगा, क्या हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इन सारे सवालों के लिए हमारे साथी बिशन सिंह जी और राहुल नामदेव जी मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। आपके सारे सवालों को जवाब देंगे, क्योंकि आप चिंतित ना रहें। आपकी चिंता हमारी चिंता है। अखिल भारतीय बीएड संघ के कुछ साथी जो हैं सारे सिलेक्टेड साथी हैं। तो कुछ ही देर में राहुल नामदेव भी जुड़ रहे हैं। जब तक मैं आपके सवाल है सबसे पहले कि हाई कोर्ट में भी कुछ लोग याची बना रहे हैं जो उनको कोई केस से मतलब नहीं है। उन लोगों के आप झांसे में ना आए जो आपको हाई कोर्ट में याची बना रहे हैं, क्योंकि ये सारा मामला सब्जेक्ट टू आउटकम सुप्रीम कोर्ट से है। ये सारा डिसाइड मैटर सुप्रीम कोर्ट ही करेगा कि कौन किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो सभी साथी मध्य प्रदेश की जो टीम है अखिल भारतीय बीएड संघ, जो साथी सिलेक्टेड है वर्ग 3 में, उनका ही संघ है। उन साथियों से ही आप संपर्क करें और किसी से आप संपर्क ना करें। तो ये स्क्रीन पर नंबर चल रहा है राहुल नामदेव जी का, उनसे आप संपर्क करें। जबलपुर हाईकोर्ट या कोई भी समस्या के लिए आपको सारा जवाब देंगे। अ, उन जो कुछ साथी जैसे बता रहे थे, कुछ लोग हाई कोर्ट में आपको पिटिशनर बना रहे हैं, उन लोगों के चक्कर में झांसे में कतई ना आए। इस बात को, अपनी बात को सभी उन साथियों तक पहुंचाए जो वर्ग 3 की चयन सूची में और प्रतीक्षा सूची में जिनका नाम है। उन बीएड धारियों तक अपनी आवाज को सभी साथी, इस यूट्यूब चैनल को अखिल भारतीय बीएड संघ को सभी उन बीएड धारियों तक शेयर कर दें, जिससे उन साथियों तक अपनी आवाज पहुंच सके। जी बिशन जी, शायद आज बिशन जी अपनी एडवांस लिस्ट आ गई है। और सुप्रीम कोर्ट में सबसे अच्छी खबर यह है बीएड धारियों के लिए कि अपना केस जस्टिस सुधांशु धूलिया जी और जस्टिस अनुरुद्ध बोस जी की बेंच में ही लग रहा है। जो पिछली बेंच थी उसी बेंच में ही अपना केस लगेगा, क्योंकि सोमवार तक की लिस्ट आ गई है। सोमवार की लिस्ट में उन्हीं की बेंच में केस दिए जा रहे हैं, तो मंगलवार को भी अपना केस उन्हीं की बेंच में लगेगा। तो साथियों, आपके सहयोग की आवश्यकता है हमें अखिल भारतीय बीएड संघ को, क्योंकि सीनियर एडवोकेट रखना बहुत जरूरी है। तो सभी साथी आपसे जितना भी सहयोग है, तो जो अखिल भारतीय वीर संघ का टेलीग्राम की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, उससे जुड़ें और अपनी आवाज को सभी बीएड धारियों तक पहुंचाएं। हमारे साथ राहुल जी जुड़ गए हैं, क्योंकि राहुल जी के यहाँ बहुत सारे सवाल आ रहे थे मध्य प्रदेश से साथियों के मध्य प्रदेश में कुछ लोग याची बना रहे हैं, क्या होगा, कहाँ से फाइनल होगा। इन सारे जवाब देने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय बीएड संघ मध्य प्रदेश से राहुल नामदेव जी, जिनका भी वर्ग 3 में बीएड की हुई है और चयन सूची में इनका नाम है, पहली चयन सूची में। तो ये मेहनत करें, इनके सारे साथी हैं, उनका चयन सूची में नाम है। तो राहुल नामदेव जी अपनी बात रखें। जी देवेश जी, पहले तो हमारे सभी बीएड साथियों को नमस्कार। जो भी यूट्यूब चैनल से सभी साथी सुन रहे हैं, आप सब सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अभी एक समस्या ये खड़ी हो रही है कि हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर बन रहे हैं, सभी बीएड याची सुप्रीम कोर्ट में बन रहे हैं। लेकिन अभी एक बकेड़ा खड़ा हुआ है यहाँ की, अब हाई कोर्ट में भी पिटिशनर के लिए तैयारी चल रही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो फंडी सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के अधीन है, जो हाई कोर्ट को निर्णय करना ही नहीं है, तो हम यहाँ क्यों याचिकाकर्ता बनेंगे? भाई, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता बनिए सभी साथी। और जो हम लोग अभी बना रहे हैं सभी साथियों के याचिकाकर्ता, तो ये अलग तरीके से हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता बनने का क्या मतलब है, जब केस यहाँ सुना ही नहीं जाना है? बिल्कुल तो ये अलग तरीके से क्या राहुल जी, वही चीज? हाँ जी। कुछ लोग यहाँ गुमराह करके हाई कोर्ट में बनाने का जो कार्य कर रहे हैं वो स्टूडेंटों को केवल और केवल गुमराह कर रहे हैं। जी जी जी। उनका उद्देश्य कतई इस केस से कोई मतलब नहीं है। इस केस को जो सुप्रीम कोर्ट में भी लीड कर रहा है वो अखिल भारतीय बीएड संघ कर रहा है, जिसमें से आपके मध्य प्रदेश की जितने भी साथी हैं बिल्कुल इस बिशन जी। वैकेंसी को जो लीड कर रहे हैं वो राहुल नामदेव जी की टीम लीड कर रही है। और उन सभी जी विद्यार्थियों से मैं फिर निवेदन कर रहा हूं जिनका भी चयन सूची में नाम आ रहा है, वो बाकी किसी के झांसे में नहीं आए, वो केवल और केवल राहुल बिल्कुल नामदेव जी से ही संपर्क करें। और बिशन आपके जी, लिए उन तो सुप्रीम कोर्ट से ही सारा डिसीजन होना है, तो यहाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिशन जी, का काम है उन लोगों का पैसा कमाना उद्देश्य है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उनका बीएड से कोई मतलब नहीं, वो बीएड धारी नहीं है, वो फालतू के लोग हैं। उनसे आप उनके झांसे में कतई ना आए, क्योंकि हमारी टीम है
किसी भी स्टेट और सारे साथी सिलेक्टेड हैं जिनका मतलब प्राथमिक शिक्षा भर्ती में चयन सूची में नाम है या चयन हो चुके अच्छे नंबर है, वही अखिल भारतीय बीएड संघ की टीम के सदस्य बिल्कुल हैं। अन्य सभी लोग प्रभावित साथी। बिल्कुल जहां भी केस होगा किसी भी स्टेट के हाईकोर्ट में होगा, हमारी टीम देख रही है। जैसे मध्य प्रदेश में भी केस ओपन हो रहा है, 7 फरवरी की सुनवाई है उसकी, आज उसके नोटिस हो गए हैं। तो हमारी टीम उस पहलू पर हर तरीके से नजर बनाए हुए, चाहे नोटिस हो या फिर उन्होंने नई एसएलपी लगाई है, उसके लिए हमारी टीम हर वक्त इस पे काम करती रहती, चेक करती रहती किसी ने क्या लगाया है। आप कतई चिंता ना करें उस बात की, आपको चिंता करनी, सीनियर एडवोकेट अखिल भारतीय बीएड संघ रखेगा, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में। उसके लिए आप सहयोग कीजिए अखिल भारतीय बीएड संघ का, वो लोग आपको याची बना देंगे, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सीनियर एडवोकेट रखना बहुत जरूरी है, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। बिल्कुल तो आप सभी साथी उनका जितनी भी मेरी आवाज सुन केस से उनका कोई मतलब ही नहीं, सब उनका केस से देवेश जी कोई मतलब ही नहीं है, वो ऐसे ही जी बीच बिशन में जी, टपक वही कर आ बात गए है, हैं। वही बात है कि जो हम लोग अभी पिछले 1 साल से इस केस को देख रहे हैं। क्योंकि देखिए 7 जुलाई को हमारी भर्ती, जो भी 7 जुलाई को हमारी भर्ती थी, वो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के अधीन कर दी गई थी। अब भाई जो केस एक बार सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के अधीन हो गया है, तो क्या आप ये बताइए कि एपेक्स कोर्ट में केस चलता है, तो क्या हाई कोर्ट की क्या इसमें प्रतिक्रिया रहेगी? यही बिल्कुल प्रतिक्रिया कोई रहेगी कि जब एपेक्स कोर्ट में हाई चलता कोर्ट है तो कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा इस मामले में। हाई कोर्ट जो वही आर्ग्यूमेंट सेम होने हैं वो मैटर ये। सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट से ही होने हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो हाँ डिसीजन वही होगा से उसको केवल और केवल हाई कोर्ट इम्प्लीमेंट करेगा। बिल्कुल बिशन जी, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सुप्रीम होता है, उसके फैसले पूरे देश में समान रूप से लागू होते हैं। निचली अदालतें हैं ना, कोर्ट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई इंटरफेयर नहीं सभी कर देश सकते। में जो इम्प्लीमेंट होगा। सुप्रीम जो ऑर्डर सुप्रीम वो कोर्ट से निचली होगा अदालत। वही पूरे ऑल ओवर स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा। जी राहुल जी, तो बिल्कुल अब बिल्कुल सभी साथी, भारतीय टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, चाहे मध्य प्रदेश में हो या पंजाब में हो, किसी भी स्टेट में हो। सभी साथी जो मध्य प्रदेश से हैं, जो राहुल नामदेव जी से संपर्क करें। राहुल नामदेव जी का स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक वो नंबर दे रखा है इनका, और लिंक भी दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप से, आप उनसे जुड़े। और ये लाइव सेशन है या वीडियो है, इसको सभी बीएड धारियों तक पहुंचाए जिनका वर्ग 3 की चयन सूची और प्रतीक्षा सूची में नाम है, उन तक जी आपकी देवेश जिम्मेदारी जी, है। सभी साथियों तक के द्वारा कैसे भी शेयर करें, मैं उनको मैं बताएं, एक अवेयर करें। मैं जी देवेश जी, मैं अपने एमपी के सभी साथियों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि चूंकि आप समझने का प्रयास करिए, अभी तक हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी केस देखा है, अभी 2-3 हियरिंगों से कंटिन्यू हम लोग जा भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि अब हाई कोर्ट में ठीक है बखेड़ा खड़ा हो रहा है, तो भाई हमारा अभी 10 तारीख को फाइनल हियरिंग हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो 10 तारीख का बिल्कुल वेट करेंगे। इसके बाद हमारी एडवोकेट से ऑलरेडी बात होके रखी है, सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे हाई कोर्ट हो, ये सब बताने वाली बात नहीं होती है कि बखेड़ा खड़ा कर दो पूरे में कि हाँ भाई ये मैंने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। ये सब चीजें हम अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट, और मैं सबसे ये भी बोलता हूं कि हम हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट खड़ा करेंगे और साथ में अपने हाई कोर्ट से भी एडवोकेट, हम डबल से सीनियरों के साथ अपेयर होंगे। उसकी आप चिंता बिल्कुल बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। और बिल्कुल राहुल जी। जो भी साथी हाई सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर बने हैं, चिंता ना करिए, हम लोग आईए के माध्यम से हाई कोर्ट में भी उनको पिटिशनर बना देंगे। उसमें आपको डबल चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, जैसे भी होगा हम लोग मैनेज करेंगे थोड़ा बहुत भी। ये कोई बात नहीं है कि 2500 3000 5000 में पिटिशनर बनेंगे। यहाँ क्या कोई बिल्कुल लूटने के बिल्कुल लिए राहुल बैठा जी, हुआ है? बिल्कुल हम सब वो बेरोजगार हैं, हम कैसे साथी जो मैनेज करेंगे ये सब चीजें? बिल्कुल उन साथियों से मैं कहना चाहूंगा, हमें जरूरत होगी तो आपको फ्री में भी हाई कोर्ट में याची बनवाएंगे, हम एडवोकेट उतारेंगे, जूनियर सीनियर जितना भी एडवोकेट रहेगा हम एडवोकेट उतारेंगे। आप हमारी टीम से बात कीजिए राहुल नामदेव जी से, और याची जरूर बने सुप्रीम कोर्ट में पहले। हाई कोर्ट में जब हमें या जरूरत बिल्कुल होगी एमपी सीनियर के एडवोकेट। यहाँ बिल्कुल वास्तविकता देवेश जी, यही है। एमपी के यहाँ जितने भी प्रभावित साथी हैं, एमपी के जितने भी इस लिस्ट में सिलेक्टेड साथी हैं, उन सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने भविष्य की चिंता करते हुए अखिल भारतीय बीएड संघ जो एमपी का है उसके साथ में जुड़िए और अपनी नौकरी को सुरक्षित बचाइए। साथियों, जी, ये जो क्योंकि देखिए एमपी में साथियों, राहुल नामदेव जी आपकी टीम को लीड कर रहे हैं, राहुल नामदेव जी की पूरी टीम पारदर्शिता के साथ में काम कर रही है, और आपके लिए पिछले 1 साल से ये लोग धरातल पर काम कर रहे हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट जुटाने थे वो इन लोगों ने जुटाए, सारे लीगल पॉइंट्स पे हम लोगों ने इनके साथ में चर्चा की है, और आप लोगों के लिए हर लीगल पॉइंट्स पे ये लोग चर्चा कर रहे हैं। जितना बेहतर से बेहतर हो सकेगा, हाई कोर्ट में हो या और सुप्रीम कोर्ट में, मैं मैं एमपी आज के, भी आपके हाँ एमपी के मैं सभी एमपी के, चयनित
लिस्ट में नाम वाले साथियों को विश्वास दिला रहा हूं कि साथियों आपके साथ में किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। दूसरी बात, मैं उन सभी जी राहुल साथियों जी, को आप एक बोलिए। बात और बता देना चाहता हूं कि चूंकि देखिए यहाँ कोई काम ऐसा नहीं होता है कि पैसे ले लिए इसके बाद अपना काम बनाओ बाहर में जाए। सभी लोग, हम लोगों की हर एक रोज ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जो हमारे सीनियर एडवोकेट से, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के, उनसे बात नहीं होती है। हर मैटर में, हर पहलू पर, हर कदम पे उनसे बात होती है, हर कदम उनसे भी पूछ के आगे बढ़ाया जाता है। उनने बताया कि आपको अभी नहीं जाना है, जब जरूरत पड़ेगी हम बता देंगे। हाई कोर्ट कब जाना है, अभी आप सुप्रीम कोर्ट में केस देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना है वो सभी पूरे देश में इंप्लीमेंट होगा, ना कि हाई कोर्ट कोई अधिकार रखता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है हाई कोर्ट कोई अधिकार नहीं रखता है। आप जो बोलते हो कि स्टे हो जाएगा भर्ती पे, कैसे स्टे हो जाएगा? ऑलरेडी, और इसमें सरकार हमारी कैविएट लगा के रखी है, सरकार का पक्ष पहले सुना जाएगा इसमें, ठीक है? और जो भी है, जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय होगा, इसलिए अभी सभी समस्त साथी अभी सुप्रीम कोर्ट में याची बनेंगे। जरूरत पड़ेगी हम सभी उन साथियों को जो सुप्रीम कोर्ट में याची बने हुए हैं, हम थोड़ा जो भी होगा, हम एक उनको आईए सभी पे को सभी हाई साथियों कोर्ट को में भी याचिकाकर्ता पिटिशनर, बनाएंगे हाई बिल्कुल कोर्ट में। डबल से कोई चार्ज लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हमें पता है कैसे मैनेज करना है, जैसे तैसे तो 2000-2500 रुपए कैसे जुटा के देते हैं हमें पता है, ठीक है? तो सभी साथी जो भी हैं, कोई भी बातों में मत आए और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए अपना सहयोग करें, और अपना यहाँ पे देखिए जो भी है, जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होगा वही सभी जगह इम्प्लीमेंट होगा। जी बिशन जी। बिल्कुल बिल्कुल। जो सुप्रीम कोर्ट से अपेक्स कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो हाई कोर्ट को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो यहाँ से कुछ इंटरफेयर करे। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वही हाई कोर्ट में लागू होगा। तो इसलिए साथियों, अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है सुप्रीम कोर्ट से गजट को बचाना। वहां से अगर गजट बच जी गया तो आपका हाई कोर्ट में केस ही डिस्पोज हो जाएगा, अपने आप डिस्पोज हो जाएगा। वहां से अगर गजट बच जाता है एनसीटी का अपना 28 जून 2018 का, तो फिर आप लोगों की नियुक्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और निश्चित तौर पर हम बिल्कुल लोग ये आपको विश्वास दिलाते हैं, हम लोग लीगल बिल्कुल रूप से बिल्कुल मजबूत हैं। प्रत्येक लीगल पॉइंट्स पे हम लोगों के डिस्कस हो रहा है पर डे। जितना इस केस को मजबूती के साथ में लड़ा जाना चाहिए, उससे भी कई गुना हम लोग इस केस को मजबूती से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। और इस हाँ केस में हम लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं रहे, इसलिए पर डे हम लोगों का आपस में जूम मीटिंग के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से मीटिंगें होकर के कुछ न कुछ लीगल पॉइंट्स पे डिस्कस करके हम लोग इस तथ्य पर, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस हिसाब से हमारा केस होगा तो हम लोग जीत जाएंगे। तो साथियों, आप लोगों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को तो जितने भी आपके साथी हैं एमपी में जो लिस्ट में नाम आ रहा है, उन सभी साथियों को याचिकाकर्ता बनाएं और अपने साथ में जोड़िए। आप लोग जितने ज्यादा जी याचिकाकर्ता होंगे, निश्चित तौर पर उतना ही ज्यादा जी आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। जी जी बिशन जी, एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश से इससे पहले 3 आईए लगा दी जा गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल 107 राहुल जी, पिटिशनर, हाँ 3 आईए लगा दी बिल्कुल। गई हैं, चौथी आईए जितने लगाने भी का काम है। आपके एमपी एमपी के जितने जिम्मेदारी भी है। प्रभावित साथी हैं, वो जल्दी से जल्दी कल ही संपर्क कर लीजिए, क्योंकि अब अपने पास में 10 तारीख को जो हियरिंग होने जा रही है उसके लिए इतना टाइम नहीं बचा है। तो शायद कल 2 बजे तक आप लोग सभी याची बन जाएं जिनको बनना है। उसके बाद में किसी को भी एमपी में शायद राहुल जी आपको याची नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अब 10 तारीख की हियरिंग जी की जी, डेट नजदीक आ गई है। तो क्योंकि उसके मैं लिए भी सभी हम लोगों साथियों को को बता संपूर्ण दूं। तैयारियां करनी है, जी एडवोकेट को ब्रीफिंग वगैरह। बिल्कुल साथियों, जी आप सभी की बिशन जी जी, राहुल मैं जी जिम्मेदारी बता बोलिए। दूं आप सभी। साथियों को तक पहुंचाए जिनका चयन सूची में नाम है, और प्रतीक्षा सूची में, उन साथियों तक आपकी आज ही रात में सभी तक आप व्हाट्सएप से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी आवाज को सभी साथियों तक पहुंचा दें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको भी जॉब लगनी है और सभी साथियों को, उनको भी जॉब लगाए जो आपसे दूर है। सभी जी, साथियों को मैं अपनी चयन तरफ के से माध्यम एक बात, देवेश जी, मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा एक बात रख दूं। क्योंकि देखिए, हम 2 बजे से 3 बजे सभी लोगों के नाम ले लेंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि 8 तारीख को संडे है, तो हमारी आईए टैग नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम लोगों को प्रयास ये करना है कि हम लोग 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में अपनी आईए टैग करा दें। इसीलिए जो भी साथी है कल ही संपर्क कर लें 2 से 3 बजे तक। और एक चीज विशेष ध्यान दें कि कोई भी साथी 2 फोन से तीसरा फोन ना लगाएं। क्योंकि लोग बाग 8-8 10-10 कॉल लगा रहे हैं। जब कोई भी इंसान अगर बिजी है तो 2 कॉल से तीसरा कॉल के बाद अपने आप ऑलरेडी आपको कॉल रिटर्न कर लिया जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए। व्हाट्सएप पे, इसी नंबर पे व्हाट्सएप, इसी पे व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना जो भी है अपना बोल के बता दीजिए।
और मैं अभी डिस्क्रिप्शन में इसमें 2-3 लोगों के और नाम डलवा दूंगा, क्योंकि जैसे डायरेक्ट अगर मेरे से संपर्क नहीं हो पाता है तो 1-2 लोगों के और हमारे साथी हैं, चाहे वो हमारे अश्विनी जी हैं, चाहे अमित जी हैं, हमारे आशीष जी हैं, दानिश जी हैं, सुनेहा मैम है, सभी साथी या हमारे शुक्ला जी हैं, सभी साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के अभी डिस्क्रिप्शन में 2-4 लोगों के नंबर हैं, तो अगर मेरे से संपर्क ना हो जाए तो उनसे संपर्क कर लीजिएगा, वो आप सभी को समझा देंगे। और कल ही कोशिश करें कि सब 3 बजे के पहले तक सब अपनी डिटेल दे दें। 3 के बाद मौका नहीं मिलेगा, 3 बजे के बाद, क्योंकि एडवोकेट के पास आप लोगों के जो है नाम टाइप होने के लिए भेजना है। तो आप जी लोग बिल्कुल। तैयार रहें, और हाई कोर्ट में किसी को याची नहीं बनना है, आपको सुप्रीम कोर्ट में याची बनना है। जो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट से होगा, हाई कोर्ट से कोई निर्णय नहीं होने वाला है। और जरूरत पड़ेगी तो चिंता मत बिल्कुल करिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट में बना है उनको हाई कोर्ट में भी बना देंगे, डबल से पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग कोशिश करेंगे। बिल्कुल साथियों, हमारी बात चल रही है हाई कोर्ट के एडवोकेट से भी बात चल रही है, हम सुप्रीम कोर्ट से भी कोई अगर सुनवाई जल्दी होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट में उतारेंगे। आप चिंता ना करें, हमारी टीम हर पहलू पे बात कर रही है और चर्चाएं कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी आई इंटरवेंशन मतलब आइए डलवाएंगे, आप चिंता ना करें, आपके नाम उनमें भी डलवा देंगे। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आपकी बस चिंता है तो सुप्रीम कोर्ट में पहले सीनियर एडवोकेट, क्योंकि 10 तारीख की फाइनल सुनवाई है, अंतिम सुनवाई है, फैसला आ जाएगा 10 तारीख को, या लगातार सुनवाई होके 2 सुनवाई होके 1-2-4 दिन में फैसला दे देगी सुप्रीम कोर्ट। तो उस सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों में समान रूप से लागू हुआ तो आपकी जिम्मेदारी होती है सभी राज्य के देश के कोने कोने तक अपनी आवाज को उन बीड़धारियों तक पहुंचाएं, उन सोए हुए बीड़धारियों को जगाएं, जिससे अपना केस और मजबूती मैं से एक सुप्रीम चीज और कोर्ट में अपने लड़ा जा समस्त सके। जी, एक एक चीज और मैं अपने समस्त बीएड साथियों को बता दूं कि किसी भी डीएलएड वाले साथियों की आपको बातों में नहीं आना है। किसी को कुछ नहीं पता है मैटर में, ना किसी को किस डीपली मैटर में किसी को कोई जानकारी नहीं, कि कोई कुछ बोलता है आप लोग नेगेटिव हो जाते हैं। किसी को नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। जो भी है आपको लगता है, आप मेरे ग्रुप में ऐड होइए, मैं आपको पॉजिटिव करने का पूरा प्रयास करूंगा। जो भी है सारी जानकारी लीगल रूप से, सारी जानकारियां एसएलपीयां पढ़ना या हर चीज है, किस तरीके से हर चीज हम लोगों ने एक साल जो इसके लिए केस में जो हम लोगों ने अपना समय झोंका है, तो कुछ तो उस मैटर में जानकारी हुई होगी हम लोगों को। तो ये डीपली ये 4 चंद दिन के जानकार हैं, वो जो आप लोगों को नेगेटिव करने का प्रयास करते हैं, वो उससे आपको कतई बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, और हमारे साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि मैं भी अपने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर बना हुआ हूं, और आप सभी को पिटिशनर बनाऊंगा। ठीक है, जो भी प्रभावित होता है साथी, आपके साथ कोई भी गलत नहीं होगा। गलत गलत वो कर सकते हैं जिनका इन मैटर से कोई लेना देना नहीं है। वो राजस्थान से भी मैटर देख लिया है, और अन्य स्टेटों से भी वो स्थितियां देखने को मिल गई हैं। हम लोग अपनी तरफ से बिल्कुल पूरा होते हैं वो लोगों को बिल्कुल केस से बिल्कुल। कोई अभी मतलब नहीं। जितने भी साथी हैं आपकी टीम में, जितने साथी हैं वो सारे के सारे देवेश जी हैं, चाहे बिल्कुल राजस्थान में सेलेक्ट। हम जितने भी साथी टीम में हमारे सभी प्रभावित साथी हैं, एमपी में भी जितने साथी हैं वो सभी प्रभावित साथी हैं, जो खुद इस वैकेंसी से प्रभावित हैं, वही अपने स्टेट को लीड कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जी कोई भी साथी अपनी खुद की नौकरी के साथ में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देगा साथियों, वो बात आप लोगों को समझनी होगी। रही बात, बिल्कुल सभी देश के संपूर्ण बीएड धारियों से एक बार मैं फिर अपील करना चाह रहा हूं कि 10 तारीख को हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, आप सभी साथी, चाहे आपका कोई भी स्टेट हो, 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में सीनियर एडवोकेट को उतारने के लिए आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम लोग 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से इस केस को लड़ सके और वहां से जीत मिल सके। निश्चित तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत गए तो हमेशा हमेशा के लिए ये बीएड है पीआरटी पोस्ट के लिए योग्य हो जाएगी, और सभी जगह का झगड़ा है, प्रत्येक स्टेट का ये खत्म हो जाएगा बीएड और डीएलएड का। इसलिए साथियों, हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख की सुनवाई है अभी, और उस मैटर में आप सभी साथी बढ़ चढ़ करके आर्थिक सहयोग करें, ताकि वहां से हम लोग केस को मजबूती से लड़ सके। क्योंकि आप सभी को पता है साथियों, डीएलएड की तरफ से फाइनल सुनवाई में कपिल सिब्बल जी, मीनाक्षी अरोड़ा जी और डॉक्टर मनीष सिंघवी जी, तीनों सीनियर एडवोकेट वहां प्रेजेंट रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अपनी तरफ से भी अपन मजबूत सुनवाई कर सके, इसलिए अपनी तरफ से भी सीनियर एडवोकेट को रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या अपने लिए आ रही है वो आर्थिक सहयोग की आ रही है साथियों। तो इसलिए आप सभी साथी आर्थिक सहयोग करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट को उतारा जा सके और अपन केस जीत सके। हर हियरिंग जी में हम देवेश जी। लोगों ने अपने पीएस पटवालिया जी को उतारा है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि 10 तारीख को भी अगर आप लोगों का अच्छा आर्थिक सहयोग रहा तो इस बार भी हमारे पटवालिया जी जरूर उतरेंगे। और आप लोग वही जो भी है सेशन को लंबा ना खींचते हुए, हमारा यही प्रयास है कि आप लोग हाईकोर्ट के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे,
और हमारी जो भी टीम है सब जमीन पे ही काम कर रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे कहीं भोपाल जाना हो, चाहे जबलपुर जाना हो, कहीं भी जाने के लिए हमारी टीम तैयार है और गई भी है हमारी टीम। जमीन पे 2 बार ये काम करके आई है, सुप्रीम कोर्ट गई है, हर चीज करी है, चाहे एडवोकेट से मिलना हो, चाहे कुछ भी हो। और हम लोग, जो बात यही है कि एडवोकेट एडवोकेट की छवि रखता है, कौन एडवोकेट कैसे रखता है छवि, वो थोड़ा एक सोचने की जरूरत है। हमारे एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग अपनी तरफ से है, वो हमें बच्चों जैसा ट्रीट करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि केस को खड़ा कर दिया और बस कोई भी बात आगे बढ़ाए। किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, हर पहलू पर हमारे एडवोकेट से हमारी बात होती रहती है हमेशा, और वो जो जैसा गाइड करते हैं वैसा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बस यही समझाना था कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में याची बने, हाई कोर्ट में आपको याची बनने की अभी जरूरत नहीं है। जो भी है साथी, अभी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक डाल दी जाएगी, नंबर डाल दिए जाएंगे 2-3 लोगों के, अपने जो मध्य प्रदेश बीएड संघ के जो हमारे साथी हैं। आप अगर मेरे से संपर्क ना हो पाए तो उन साथियों से संपर्क कर लीजिएगा। और 3 बजे से पहले पहले सभी लोग अपनी जो भी है डिटेल, जो भी है आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा। मैं आप सभी को क्या क्या देना है आप सभी को मैं बताऊंगा। बिल्कुल साथियों, जी आप देवेश सभी की जी। जिम्मेदारी है। अपन आपने अखिल भारतीय बीएड संघ की आवाज सभी साथियों तक पहुंचाए, मध्य प्रदेश के उन साथियों तक जरूर पहुंचाए जिनका वर्ग 3 की चयन सूची में नाम है। साथियों, हमारी टीम दिन रात लगातार मेहनत कर, चाहे वो कड़कड़ाती हुई ठंड हो। आज भी हमारे साथी एनसीटी गए हुए हैं और लगातार वहीं पे इस केस पे नजर बनाए हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हो, कोई भी हाई कोर्ट हो, सब जिनमें केस चल रहा है हमारी टीम सारा केस देख रही है। साथियों, आपकी जिम्मेदारी है सभी साथी अपने आर्थिक सहयोग करें। और साथियों, सबसे अच्छी खबर ये है कि 10 तारीख को अपना केस जस्टिस सुधांशु धूलिया जी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में ही रहेगा। पिछली वाली बेंच है वही बेंच रहेगी अपनी 10 तारीख को। तो सभी साथी सहयोग जरूर करें और अपनी आवाज को उन साथियों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। और भी कोई अपडेट होगी तो हम कल शायद अपनी, कल या परसों अपनी फाइनल लिस्ट आ जाएगी और आपको जो भी सूचना है सोशल मीडिया के माध्यम से बता दी जाएगी। और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर सर्च करें @BEDPRT, वहां पे आपको सारी सूचनाएं दे दी जाती हैं। और ज्यादा जी, जानकारी के लिए और अखिल सभी, भारत पर संपर्क करें। जी जी, जी सभी राहुल। साथियों से और अन्य स्टेटों के सभी साथियों से भी आग्रह किया जा रहा है कि हमारी फाइनल हियरिंग है। आप सभी जो भी अन्य स्टेट के जो भी साथी बीएड साथी सुन रहे हैं, वो देवेश शर्मा के जो एक अखिल भारतीय बीएड संघ का जो अकाउंट है उस पर आर्थिक सहयोग जरूर कीजिएगा। जी देवेश जी। साथ कोई कमी नहीं रहेगी। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में वहाँ मौजूद रहूंगा, राहुल भाई जी और भी हमारे साथी हैं। हम ग्रुप में रहेंगे वहाँ पे। कोई भी इस बार कोई चूक नहीं रहेगी। और राजस्थान के कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं रीट मेंस के लिए, तो सभी साथी चिंता ना करें। हमने इस बार आईए लगा दी, फाइल कर दी है। 2022 की भर्ती चल रही है जो रीट और मेंस 23 फरवरी में पेपर है, उसके लिए भी हम, आप चिंता ना करें, हमें पहले ही चिंता रहती है। रीट 2022 सब्जेक्ट टू आउटकम है सुप्रीम कोर्ट से, और 21 वाली तो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू एसएलपी है। और इसको भी हम 10 तारीख को सब्जेक्ट टू आउटकम करा लेंगे, फॉर्म है उससे पहले हम सारा काम करा लेंगे। आप चिंता ना करें। हम यहाँ पे भी जो बोर्ड है अपना चयन बोर्ड, वहां पे जाके जो भी काम होगा मैं खुद जाके करा लूंगा। आप चिंता ना करें। हमारी टीम हर पहलू पर नजर बनाए हुए है। आपकी जिम्मेदारी आप संभालें, हमारी जिम्मेदारी हम संभाल रहे हैं। सभी साथियों को कोई बात हो तो राहुल जी एक बार लास्ट टाइम बोल दीजिए, क्योंकि सेशन लंबा हो जी, जाता है बस लाइव में यही करके। बात है कि आप लोग जो भी है वो सेम जो कंक्लूजन है यही है कि सभी साथी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ही याची बने, हाई कोर्ट में बनने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप लोगों को गाइड किया जा रहा है आप वैसे ही आप काम करें। किसी की बातों में मत आइए कि कहाँ क्या बनना है, हाई कोर्ट क्या फैसला करेगा। हाई कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है, जब एपेक्स कोर्ट में केस चल रहा है तो एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना जजमेंट जो देगा वो पूरे देश में इम्प्लीमेंट होगा। इसलिए आप सभी साथी हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट में याचिकर्ता बने। हम लोग हाई कोर्ट में भी बना देंगे, अगर 10 तारीख के बाद अगर हियरिंग जाती है तो हम लोग सभी जितने भी हाई सुप्रीम कोर्ट में बने हैं वो हाई कोर्ट में भी हम बनाएंगे, चिंता ना करिए। और हम अपने सीनियर जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं उनको हम यहाँ पे अपेयर कराएंगे। और जो हाई कोर्ट से हैं हाई कोर्ट से भी हम एक अपेयर कराएंगे, चिंता ना करिए आप। हम डबल सीनियर के साथ हाई कोर्ट में उतरेंगे, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। कोई भी केस खड़ा हो, ऐसे कोई बात नहीं, केस तो कोई भी खड़ा कर सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल देवेश साथियों जी। के
क्या कर सकता है, उसमें तथ्य होने चाहिए, तथ्य आते उनके पास कोई नहीं है, उनका गुमराह है भर्ती को रोकना और बीएड धारियों को मेंटली टॉर्चर करना। तो आप सभी साथी चिंता ना करें, हमारी टीम मजबूती से लड़ रही है और मजबूती से लड़ेगी, आपको जीत जरूर दिलाएगी, आप चिंता ना करें। नमस्कार, धन्यवाद साथियों आपका जुड़ने के लिए, और अपनी इस लाइव सेशन को सभी साथियों तक शेयर जरूर करें, उन साथियों तक जरूर आवाज को आप पहुंचाएंगे। और आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद सभी साथियों, कोई सवाल हो तो एक बार जल्दी से अपने सवाल रख दें। बिल्कुल साथी, आपकी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो राहुल जी से या सुनी जी से या फिर आशीष जी से या फिर दानिश भाई से आप संपर्क कर लें, आपको जो भी समस्या है सारी बता दी जाएंगी। और जी सभी साथी अभी 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 डिस्क्रिप्शन में अभी 3-4 लोगों के नंबर डाल दिए जाएंगे। आप लोग सभी साथियों से जिससे जिससे भी संपर्क करना चाहें उससे संपर्क कर लीजिएगा सभी साथी। बिल्कुल सभी साथियों को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। और कोई भी सवाल हो तो आप कॉल कर लें अखिल भारतीय बीएड संघ के साथियों को। हाँ, धन्यवाद।